पहला ही धर्म का लक्षण क्या है? बोले सत्य। 30 में से फ्रंट पे कौन है? बोले सत्य। ईमानदारी से सिर्फ अकेले में चिंतन करो, हम कितने सत्यवादी हैं। अकेले में, किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने मत जाओ, सिर्फ अपने आप से मनन करो, हम कहां हैं, कितने हैं हम। पहला सत्य, दूसरा दया, जीवों पर दया। जब आप किसी अननोन पर्सन के ऊपर दया करते हो, उसकी हेल्प करते हो या उसकी जरूरतें पूरी करते हो, तब धर्म को आप आगे बढ़ाते हो, तब धर्म आगे बढ़ता है। समझ में आ गई? पहला सत्य, दूसरा दया, तीसरा तपस्या। आप 3 घंटे तक बैठकर कथा सुनो, आसन मत बदलो, एक ही आसन पर बैठो, ये तपस्या हो गई। और आप इससे भी धर्म को स्ट्रांग होना है, इससे भी धर्म को बल मिलेगा। तीसरा शौच, चौथा शौच, पवित्रता। आप अपने जीवन में पवित्रता का पूर्णतः ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखना हमको। और आजकल अपवित्रता कितनी है, बड़े बड़े घरों में चप्पल जूते पहन के तो रोटी खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं बोलो? आप लोग जो यहां कथा सुन रहे हो, ईमानदारी से बता, तुम्हारे घरों में नहीं खाते? नित्य कथा सुनते हो, उसके बावजूद हमारे घरों में भी खाते हैं। हम भी परिवर्तित नहीं कर रहे, उस कहां शुद्धता रह गई, पवित्रता कहां है? शौच नहीं है। लेकिन पवित्रता भी धर्म का चौथा लक्षण है। अपने घर में पवित्रता रखें, अपने विचारों में पवित्रता रखें, अपने रसोई में पवित्रता रखें, अपने घर में भोजन करते समय चमड़े की कोई चीज आपके शरीर पे नहीं होनी चाहिए। जब आप भोजन करो, हाथ, पांव और मुंह धोकर भोजन करना चाहिए। ये पवित्रता, चौथा पवित्रता। तितिक्षता, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार। अब महाराज ने कहा कि भाई कृष्ण भूमि पे हमारा साथ दो, आपने बिना विचार किए ही कह दिया इन पे फालतू काम, और कोई काम नहीं इन पे। आपने विचार ही नहीं किया कि महाराज जी उचित कह रहे हैं कि अनुचित कह रहे हैं। अरे जिन भगवान श्री कृष्ण की हम कथा सुनते हैं, जिन भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी महोत्सव हम लोग मनाते हैं, क्या उन भगवान के लिए खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हम सिर्फ भगवान से मांगते रहें? क्या भगवान के लिए जिस कार्य को भगवान करने आए थे, धर्म की रक्षा, क्या हमें अपने धर्म की रक्षा नहीं करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो फिर तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, और अगर नहीं करनी चाहिए तो बैठे रहो। पर उचित और अनुचित का तो विचार करो कि हम जो कह रहे हैं वो उचित है कि अनुचित है। आपके धर्माचार्य, धर्मगुरु कोई बात कहें और आप बिना उचित और अनुचित सोचे सीधे निर्णय कर लो कि ये गलत है, तो वो गलत है, वो अधर्म है। पहले उस पर चिंतन करो, मनन करो, फिर निर्णय करो। और ऐसे ही उचित और अनुचित जीवन में भी कोई भी संकल्प, कोई भी क्रिया आप करते हो तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हसाए। बिना विचार किए कोई काम नहीं करना चाहिए। प्रत्येक कार्य को उचित और अनुचित सोच समझ के करना चाहिए। ये करने योग्य है अथवा नहीं है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब हमको ये भी धर्म का लक्षण है। मन का संयम, साधक लोग ध्यान से सुने, मन का संयम। मन जहां चला जाए वहीं हम न चले जाएं।
गलत जगह जा रहा हो तो मन को वहां से खींच लाना चाहिए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। गाइए सब। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की कर धोले जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की कर धोले जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की कर धोले जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की कर धोले जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, मन को संयम में रखना। अच्छा बताइए, मन संयम में रह पाता है? 5 साल देवकीनंदन ठाकुर जी की कथा सुनी, अब मन ने कहा कि कुछ और करते हैं। फिर यशोदानंदन जी की कथा सुनने चले गए। बोले देवकीनंदन समझ में नहीं आए। फिर यशोदानंदन के पास में गए। फिर यशोदानंदन भी समझ में नहीं आए। 2 साल उनकी सुनी, वो भी समझ में नहीं आई कि मन नहीं मान रहा है। फिर नंद नंदन की कथा सुनने के लिए चले गए। 3 साल नंद नंदन की कथा सुनी, और 5, 2, 3, 10 गए। फिर वो भी समझ में नहीं आए 3 से, क्योंकि मन नहीं मान रहा है ना। नया चाहिए, नया, कुछ नया लाओ, नया। अब नए के चक्कर में फिर ब्रजनंदन की कथा सुनी। ऐसे ही नए नए के चक्कर इस मन ने ऐसा भटकाया, ऐसा भटकाया, ऐसा भटकाया कि न तो देवकीनंदन मिलो, और ना ही नंदनंदन मिलो, और ना ही वो ठाकुर जी मिलो। जैसे ही आए वैसे ही चाले, यमदूतन के पड़ गए पाले। काय के चक्कर में? मन के चक्कर में। और आज यही हो रहा है। जहां कुछ नया मिलता है वहीं चल देते हैं, टिकते नहीं है, धैर्य नहीं है, मन संयमित नहीं है। हमें तो याद है 12.5-13 साल के थे तब दीक्षा ली थी। उसके बाद में गुरुजी ने मारा, पीटा, डांटा, कुछ भी किया, अपने गुरुजी के चरणों में आज तक लगे पड़े, और इसीलिए बचे पड़े हैं। इसीलिए बचे पड़े हैं। क्यों बचे पड़े हैं? माता पिता की डांट, गुरु की डांट जिस भाग्यवान को मिलती है उसका भविष्य बर्बाद नहीं होता, आबाद होता है।
और जो भाग्यवान होते हैं उन्हीं को इन तीन की डांट मिलती है, माता पिता और गुरु की। और दुर्भाग्यवान जो होते हैं वो किसी की डांट बर्दाश्त नहीं करते। मन संयम में नहीं है, मन संयम में नहीं है तो आप अधर्म का साथ दे रहे हैं, अगर मन संयम में है तो आप धर्म का साथ दे रहे हैं। मन का संयम, इंद्रियों का संयम होना चाहिए, इंद्रियों पर भी कंट्रोल होना चाहिए। खाना भी लिमिट का, सोना भी लिमिट का, सुनना भी उचित और अनुचित, अनुचित नहीं सुनना, उचित ही सुनना है। इंद्रियों का संयम, अहिंसा। अब देखो यहां लिखा है अहिंसा भी धर्म है, लेकिन ध्यान रखना अगर अहिंसा ही धर्म है तो राम जी ने युद्ध क्यों किया? अहिंसा ही धर्म है तो हिरण्यकश्यप के साथ नरसिंह ने क्यों युद्ध किया? अगर अहिंसा ही धर्म है तो फिर परशुराम जी ने युद्ध क्यों किया? अहिंसा ही धर्म है तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कंस के साथ युद्ध क्यों किया? ये सच है, अहिंसा परमो धर्मः, परंतु धर्म की रक्षा के लिए अगर युद्ध करना पड़े तो युद्ध करना भी धर्म है। युद्ध करना है धर्म की रक्षा के लिए तो वो धर्म है। तो अहिंसा मतलब अकारण तुम चींटी मत मारो, चींटी को नहीं मारो, अहिंसा दिखाओ, दया दिखाओ उस पर। श्वान को भी मत मारो, उस पर डंडे मत मारो, रोटी खिलाओ, हिंसा होगी अगर अकारण तुम उसे मारोगे तो इन विषयों में हिंसा करना अपराध है, इन विषयों में अहिंसावादी रहना धर्म है। लेकिन हिंदू जगत कायर न बने, कमजोर न बने, धर्म के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो उठाना चाहिए की रक्षा। और हम तो कह रहे हैं हर एक बहन बेटी को, बंगाल में डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ है उसके बाद हर सनातनी बेटी को हम एक एडवाइस देना चाहेंगे, आपको घर में एक शस्त्र अवश्य रखना चाहिए। और निवेदन यह है कि वो शस्त्र चलाना भी आपको आना चाहिए। कृपाण रखा करो अपने साथ में, कृपाण। और सरकार को चाहिए कि प्रत्येक बच्ची को कृपाण अनिवार्य कर दे, हर एक बच्ची के साथ कृपाण होनी चाहिए। और ऐसा राक्षस अगर कोई मिले तो उस राक्षस का वध भी अगर बिटिया रानी कर दे तो उसे कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए। यही समाज के साथ में न्याय होगा। बच्चियों की सुरक्षा, हम तो कहेंगे भैया ये बेटियों के विषय में तो यहां तक कहेंगे किसी भी अन्य धर्म की बच्ची को भी तलाक तुलुक के नाम पे दुखी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो विषय अलग है, उस विषय में हम ज्यादा नहीं कह सकते क्योंकि क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहें। वहां तो बड़ी विचित्र बातें सुनने को मिलती हैं, ज्यादा बोलने का हमारा कोई मतलब नहीं है वहां पर। लेकिन अपने सनातनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए हमें बोलना चाहिए, हम सबको बोलना चाहिए, ये भी धर्म है। बच्चियां बचेंगी तो समाज बचेगा, इसलिए बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। विवाह है तो सकाम मात्र संतान हो उतना ही काम का प्रयोग करें, अदरवाइज ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं वो धर्म को आगे बढ़ाते हैं। त्याग धर्म का स्वरूप है, त्याग। जरूरत से ज्यादा रखा रहना और किसी के काम ना आना, धर्म को आगे न बढ़ाना, ये चोरी है। इसलिए त्याग बहुत जरूरी है, त्याग होना चाहिए। त्याग करो, स्वाध्याय करो, ये धर्म का रूप है। सरलता, सरल बने रहो। संतोष, ये धर्म के लक्षण है। सरलता, संतोष, समदर्शी, जो समदर्शी महात्मा हैं उनकी सेवा, जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, ऐसे समदर्शी संतों की सेवा भी धर्म का लक्षण है।
ठीक है। धीरे धीरे संसार के भोगों की चेष्टा से निवृत्ति, ये धर्म का लक्षण है। 50-55 साल के हो जाओ तो जो अब तक संग्रह किया है, जितने भी बैठे फ्रंट लाइन में, धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दो। जब तक मैं 50 का नहीं हो जाता तुम छोड़ो, मुझे देते रहो, और जब मैं 50 का हो जाऊंगा फिर मैं भी छोड़ना शुरू कर दूंगा। देखो भाई, मैं 50 के बाद छोड़ने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि मैं तो अभी धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के लिए कुछ करने के मूड में हूं। तुम जो भी अभी हमें दे रहे हो सब का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए ही हो रहा है, करना है, आगे भी करने का मन है। जो जो सच्चा धर्म रक्षक बनना चाहता है, आओ हमारे साथ मिलकर ऐसा कार्य करें कि बांग्लादेश भारत में न बन पाए, ऐसी चेष्टा हमको करनी चाहिए। और जो बनाने का प्रयास करें उन्हें उनके घर तक वापस पहुंचा के आते हैं, कर सकते हैं हम। ये देखो, एक शहर में जाता हूं तो ऐसा माहौल बना है, देखा पूरा देखा। जब एक शहर में जाकर हम ये माहौल दिखा सकते हैं, ये माहौल क्रिएट कर सकते हैं, तो जब हर शहर का व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा बोलो? वापस घर तक छोड़ के आएंगे, बॉर्डर तक, बॉर्डर के पार तक पहुंचा के आएंगे, तुम्हारी कसम। कथा कह रहे हैं इसलिए संयम में हैं। इशारा सिर्फ इतना ही करेंगे, आज खड़े नहीं हुए तो कल तुम्हें खड़े होने के लायक नहीं छोड़ा जाएगा। और जो घटनाएं देखने के बाद भी न समझे, उन्हें इंसान नहीं मूर्ख समझना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ है हम सब के लिए मुंह पे तमाचा है, वो थप्पड़ है। और तो और क्या कहें, भारत में भी किसी ने कह दिया कि जो वहां हुआ है वो यहां भी हो सकता है, और इससे बड़ी बात क्या सुनना चाहते? कायर कहलाओगे इसके आगे, मर्द नहीं कहलाओगे, योद्धा नहीं कहलाओगे। चलिए कथा सुनिए। 50 साल के जब हो जाओ तो जो 50 साल तक संग्रह किया है, धीरे धीरे भोग विलासों के प्रति उससे निवृत्ति पाने की चेष्टा प्रारंभ कर देनी चाहिए। और लगभग 5-7 साल यही प्रैक्टिस करे कि नहीं, अब संग्रह नहीं, त्याग करना है। तो उन भोगों से त्याग की चेष्टा करनी चाहिए, निवृत्ति पाने की। मनुष्य के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है। ऐसा विचार करके मौन, आत्मचिंतन और प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन, उनमें विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और उनकी सेवा, पूजा, नमस्कार, उनके प्रति दास्य भाव और आत्मसमर्पण, इस प्रकार के 30 लक्षण हैं धर्म के। समझ में आ गए? कुछ मैंने थोड़ा विस्तार से सुनाए और कुछ का मैंने सूक्ष्म में कह दिया। और अंत में कहा गया है आत्मसमर्पण। पहला धर्म का लक्षण क्या है? पहला लक्षण क्या है? जोर से बोलो। और आखिरी समर्पण। जीवन भर जब सत्य बोलोगे तो परमात्मा के चरण, सत्यवादी रहोगे तो परमात्मा के चरणों में समर्पण करने में अभिमान भी आगे आएगा, संकोच भी आएगा और तमाम चीजें आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम सत्यवादी नहीं, हम असत्यवादी हैं। और असत्यवादी को परमात्मा की शरणागति स्वीकार करने में आहा रे नहीं हो पाता है। वो संसार के आगे सरेंडर कर देता है पर परमात्मा के आगे सरेंडर नहीं कर पाता है। लेकिन जो सत्यवादी होता है
वो परमात्मा के श्री चरण कमलों में ही सरेंडर करता है, आत्मसमर्पण कर देता है। और जो आत्मसमर्पण परमात्मा के चरणों में कर देता है, फिर उसे भटकने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ती। बोलो राधे राधे। बहुत धीरे बोलते हो भाई, जोर से बोलना पड़ेगा। निर्णामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहतः त्रसल्लक्षणावान् राजन सर्वात्मा येन तुष्यति। परमात्मा के चरणों में समर्पण करे। इस प्रकार के मनुष्यों के परम धर्म के 30 लक्षण हैं। हे राजन, जीवन भर प्रयत्न करना चाहिए मनुष्य को धर्म युक्त जीवन जीकर परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास हो। और जो मनुष्य जीवन भर प्रयास करके परमात्मा को पाने का प्रयास करता है, तो अंतिम समय में ठाकुर जी भी उसका हाथ छोड़ते नहीं।